हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, इस द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग प्रयोजनवाद पढ़ रहे हैं। हम लोग आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दो शैक्षिक विचारधाराएं वादों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो प्रयोजनवाद का आज लास्ट जो है वीडियो आपके पास आएगा। तो प्रयोजनवाद के हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार जो है शिक्षा का अर्थ क्या है, प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण विधियाँ क्या हैं, आपकी अनुशासन किस प्रकार से चाहता है, प्रयोजनवाद किस प्रकार का शिक्षक चाहता है, किस प्रकार का छात्र चाहता है, क्या इस प्रयोजनवाद का उद्देश्य है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस प्रयोजनवाद ने हमको दिया क्या है, या प्रयोजनवाद की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता या उपादेयता, अर्थात कहने का मतलब जिस प्रकार से आदर्शवाद ने हमको कुछ दिया, उसी प्रकार से प्रकृतिवाद ने भी हमारे समाज में हमारे लिए कुछ करने के लिए दिया। उसी प्रकार से प्रयोजनवाद भी क्या करता है, हमको कुछ न कुछ जानकारी देता है, कुछ न कुछ ज्ञान देता है, जो आज के समय में भी चल रहा है। उसे कहते हैं उपादेयता या प्रासंगिकता। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कक्षा में सक्रिय भागीदारी। कक्षा में सक्रिय भागीदारी। दूसरा पॉइंट है करके सीखना या क्रियाशीलता। तीसरा है व्यापार की शिक्षा चौथा है विज्ञान तथा अन्य प्रायोगिक विषय। प्रायोगिक विषयों का ज्ञान। पांचवा है समाज के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण। अगला है लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा। एक पॉइंट और हम लिख देते हैं, आठवां पॉइंट सामंजस्य की भावना ये प्रकृतिवाद ने हमको दिया है। जिस प्रकार से आदर्शवाद ने हमें आदर्श और अच्छे संस्कारित मूल्य दिए, ईश्वर के प्रति आस्था दिखाई, और प्रकृतिवाद ने जिस प्रकार से प्रकृति के प्रति लगाव दिखाया, प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाया और बाल स्वभाव के प्रति प्रेम दिखाया, उसी प्रकार से
ये जो हमारा प्रयोजनवाद ने भी हमको क्या दिया है, कक्षा में सक्रिय भागीदारी दिया है। अर्थात बालक क्या करे, कक्षा की हर एक क्रियाओं में, चाहे वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हों, चाहे पाठ्यांतर क्रियाएं हों, सब में भाग लेने के लिए प्रयोजनवाद ने प्रेरित किया। और आज देख रहे हैं हम कक्षा में हर एक स्टूडेंट क्या करता है, अपनी सहभागिता दिखाता है, सक्रिय भागीदारी दिखाता है। दूसरा है करके सीखना या क्रियाशीलता। कहने का मतलब इसमें बालक क्या होते हैं, मूल रूप से कोई भी ज्ञान अर्जित करना हो तो स्वयं करते हैं और उस ज्ञान को सीख जाते हैं। इसलिए इस वाद में आप देखते हैं कि शिक्षक का स्थान ना के बराबर है, शिक्षक का प्रभाव ना के बराबर है। शिक्षक केवल निर्देशन करता होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है। जो भी काम करते हैं वह स्टूडेंट करते हैं। तो स्टूडेंट जो करते हैं वो अपने से करते हैं, अपने से करके सीखेंगे। अर्थात हमें पुस्तक अगर पढ़ना है तो कब पढ़ें, हमें वहाँ जाना है तो कब जाएं, हमें ज्ञान अर्जित करना है तो कब अर्जित करें, हमें इस तथ्य की खोज करना है तो कैसे करें। जब आदमी करता है तो करते करते उसे अनुभव हो जाता है और वह सीख जाता है। इसलिए उसका ज्ञान क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। तो करके सीखने की जो विधि है वो प्रयोजनवाद की देन है। तीसरा है व्यापार की शिक्षा। अर्थात विभिन्न प्रकार के आपका जो व्यापार चल रहे हैं, तो व्यापार में विचार और मंथन चिंतन होता है। तो इस प्रकार से प्रयोजनवादी कहते हैं कि अपने विचारों से सत्य की खोज कीजिए, अपने विचारों से क्या करिए, अपने व्यापार को बढ़ाइए। तो इस प्रकार से प्रयोजनवाद व्यापार की भी शिक्षा देता है। चौथा, विज्ञान तथा अन्य प्रायोगिक विषयों को मान्यता देता है या ज्ञान देता है। प्रयोजनवाद मुख्य रूप से प्रयोग पर आधारित है, इसलिए इसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है कि जो वस्तुएं जो आपको दिखाई दे रही हैं उनके सत्यता की जांच कैसे करें, विज्ञान के पैमानों पर तौल करके करें। अर्थात उनके सत्यता की जांच प्रयोग के आधार पर सिद्ध करें। तो विज्ञान के अलावा जितने भी प्रायोगिक विषय हैं सबको प्रयोजनवाद मान्यता प्रदान करता है या सबका ज्ञान देता है, जो आज भी हम कर रहे हैं। पांचवां, समाज के प्रति क्या है, सत्य दृष्टि, यथार्थ दृष्टिकोण, वास्तविक दृष्टिकोण। आप देखते हैं कि जो है आदर्शवाद वह बच्चे को क्या करता है, एक आध्यात्मिक प्राणी बनाता है। प्रकृतिवाद बच्चे को प्राकृतिक प्राणी बनाता है जो अध्यात्म से दूर है। लेकिन प्रयोजनवाद बच्चे को एक सामाजिक प्राणी बनाता है। तो सामाजिक प्राणी बनाने के लिए समाज का ज्ञान होना आवश्यक है। समाज का ज्ञान होने के लिए व्यक्ति के अंदर सामाजिक भावना का होना अनिवार्य है। जैसे सबसे मिलजुल करके रहे, सबसे प्रेम करे, किसी से ईर्ष्या ना करे, सहयोग करे, दूसरे का परोपकार करे, दूसरे के दुख में दुखी हुए। तो ये सब क्या हैं, हमारे सामाजिक दृष्टिकोण हैं जिसको प्रयोजनवाद सिखाता है और बच्चों को लेकर के उसी रास्ते पर चलता है। इसलिए बच्चे क्या बन जाते हैं, एक सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। आप देखते हैं विद्यालय में कल हमने पढ़ाया, तो विद्यालय सारे पॉइंट समाज से जुड़े, चाहे समाज का छोटा सा रूप हो, चाहे समाज का सच्चा प्रतिनिधि हो, चाहे समाज की प्रयोगशाला हो, चाहे समाज का कुशल नेतृत्व करता हो, चाहे सामंजस्य की भाव, ये सारे जो हैं हमारे प्रयोजनवाद की देन हैं। तो प्रयोजनवाद समाज के प्रति एक वास्तविक दृष्टिकोण तय करता है जो आज भी चल रहा है। आठवां है लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा। लोकतांत्रिक मतलब जो जनता के लिए बने हुए नियम और कानून हैं, लोक संबंध से पारित हैं, उनकी शिक्षा की कल्पना प्रयोजनवाद करता है या उन्हें शिक्षा देने का कार्य प्रयोजनवाद करता है। तो क्या होता है, इससे पूरे संसार का भला, समाज का भला, देश का भला, सबका भला होता है। तो सबका भला चाहने वाला क्या है, हमारा लोकतंत्र है। ये जनता का तंत्र है, जनतंत्र है, जो सबके भले की कल्पना करता है। तो प्रयोजनवाद भी ऐसा करता है जो आज हम अपना रहे। आठवां, सामंजस्य की भावना। प्रयोजनवाद परिस्थितियों के साथ अनुकूलन की
योग्यता रखता है। तो प्रयोजनवाद क्या करता है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, आपके पास विपरीत भी हों, तब भी हम उसमें क्या हो जाएं, समायोजित हो जाएं, अनुकूलन स्थापित कर दें, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाएं। ये प्रयोजनवाद हमको सिखाता है। एक और हम पॉइंट लिखेंगे, 9वां पॉइंट, और यह पॉइंट आएगा आपकी योजना विधि। आप देखते हैं कि किलपैट्रिक ने इसी में एक विधि विकसित किया जिसे क्या कहा गया, योजना या प्रायोजना विधि, जिसके हमने 5 चरण बताए थे। क्या चरण बताए थे, आपको याद होने चाहिए कि समस्या की जानकारी करना, समस्या के तथ्यों का विश्लेषण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का चयन करना, उसके बाद मूल्यांकन करना या प्रयोग करना। ये 5 स्टेप मिलकर के एक योजना बनाते हैं समस्या के समाधान के लिए, व्यक्ति को अनुभव को प्राप्त करने के लिए। तो इसी विधि को क्या कहा गया, योजना विधि कहा गया, जो आज भी हम क्या करते हैं, कोई भी समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। वही हमारी क्या है, प्रयोजना विधि है या योजना विधि है, जो आज भी चल रही है। तो इस प्रकार से क्या हमारा है, प्रयोजनवाद ने हमको कुछ दिया है और वही हम पढ़े। क्या दिया है, प्रयोजनवाद ने हमको दिया कि कक्षा में सक्रिय भागीदारी हो हर छात्र की, हर स्टूडेंट की। कक्षा में वह कक्ष की चाहे जितनी भी क्रियाएं होती हों उनमें भाग ले। दूसरा है, बालक स्वयं करके सीखेगा, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करेगा। यह प्रयोजनवाद की देन है जो आज भी हम अपना रहे हैं। प्रयोजनवाद ने जीविका चलाने के लिए व्यापार की शिक्षा अनिवार्य कर दी थी, इसलिए इसमें व्यापार की भी शिक्षा है। चौथा है, विज्ञान तथा अन्य प्रायोगिक विषयों का ज्ञान। इसका मतलब है विज्ञान को विशेष मान्यता प्रदान करता है। विज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञान के साथ चलने वाली हर एक प्रायोगिक विषय जिसमें प्रयोग के आधार पर सत्य सिद्ध किया जाता हो, ऐसे विषयों को मान्यता प्रदान करता है। जो आज भी हम विज्ञान के पैमाने पर किसी भी बात को तर्क के आधार पर काटने की कोशिश करते हैं और आस्था और तर्क में एक तरह से, आस्था और विज्ञान में एक तरह से अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा प्रयोजनवाद है। समाज के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण कि व्यक्ति को एक सामाजिक भावना से युक्त प्राणी बनाने की कोशिश, ये हमारा प्रयोजनवाद किया है, जिसे हम आज अपनाते हैं। और इस संसार में जितने भी नियम और कानून बने हुए हैं वह जनता के लिए हैं। क्या है, निश्चित रूप से वो जनता के लिए हैं। तो उन लोकतांत्रिक मूल्यों की कल्पना क्या करता है, हमारा प्रयोजनवाद करता है। 8वां, सामंजस्य की भावना, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की कल्पना क्या है, हमारा प्रयोजनवाद करता है। जो आज हम क्या करते हैं, किसी भी परिस्थिति में एक अच्छा कुशल नेतृत्व करता कुशल व्यक्ति एक अच्छे विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को संयमित रखता है और समायोजित होने का कार्य करता है। ये सारा प्रयोजनवाद की देन है। योजना विधि, किलपैट्रिक ने प्रायोजना या योजना या प्रोजेक्ट विधि इसी वाद में लाई थी, इसलिए योजना विधि भी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल निभाती है, कार्य करती है, जिसे हम अपना करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके, अगले दिन से हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर।